हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे अखंड भारत के बारे में। तो चलिए जानते हैं भारत के बदलते स्वरूप के बारे में। वैसे तो भारत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंद, हिंदुस्तान, भारत और आर्यावर्त और इंडिया। इतिहास के संगठित भारतवर्ष में 10 से भी ज़्यादा देश शामिल थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ ये देश भारत से अलग होते चले गए। इन देशों में पहला देश आता है अफ़गानिस्तान, जिस पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। बाद में सिकंदर ने इस देश को जीत लिया। इसके बाद भूटान देश भारत से अलग हो गया, जो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का हिस्सा हुआ करता था। कंबोडिया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसकी इमेज हमें कंबोडिया के नेशनल फ्लैग में भी देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ भी भारत का शासन हुआ करता था। आगे बारी आती है ईरान की, जो कि एक अरब कंट्री है, लेकिन इससे पहले यहाँ आर्यों का राज रह चुका है। आज के दिन इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन यह भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि आज भी इंडोनेशिया में काफ़ी लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। फिलीपींस पूर्वी एशिया का वह देश है जो भारतवर्ष में आता था, लेकिन भारत के रास्ते यहाँ मुस्लिम पहुँच गए और उन्होंने इसे एक मुस्लिम देश बना दिया। आगे नंबर आता है मलेशिया का, जो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। पहले यहाँ हिंदूवादी लोग रहा करते थे, लेकिन बाद में यहाँ भारत के बौद्ध अनुयायी बसते चले गए और यह देश भी इंडिया से अलग हो गया। अगला स्थान है म्यांमार का, जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में इसका नाम बर्मा हुआ करता था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने इसे एक अलग देश घोषित कर दिया। इसके बाद नेपाल भी एक ऐसा देश है जो अंग्रेजी शासनकाल तक भारत का ही हिस्सा था। यहाँ के ज़्यादातर आबादी हिंदू धर्म को फॉलो करती है। अब बारी आती है पड़ोसी देश श्रीलंका की, जिसका इतिहास रामायण काल से है। यह देश भी भूटान की तरह अंग्रेजों के शासनकाल तक भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे एक अलग देश बना दिया था। ऐसा ही एक और देश थाईलैंड, जिसका प्राचीन नाम श्याम देश था, लेकिन यहाँ भी बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण हिंदुओं की संख्या कम हो गई और यह इंडिया से अलग हो गया। इसके बाद तिब्बत, जो प्राचीन भारत का एक हिस्सा था, लेकिन बाद में चीन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। और इसके बाद आता है वियतनाम, जहां पर काफ़ी हिंदू लोग निवास करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी बौद्ध धर्म हावी हो गया और यह देश भी अखंड भारत से अलग हो गया। इसका प्राचीन नाम चंपा हुआ करता था। आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, जिसका इतिहास तो आप लोगों को पता ही होगा। ये दोनों देश भी भारत से 1947 में अलग हो गए थे। इस प्रकार से विशाल भारत के, अखंड भारत के समय समय पर टुकड़े होते चले गए और एक विशाल भारत एक छोटा सा भारत बनकर रह गया। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।